बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि फ़ोन जो है, वो बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखें। आवश्यक हो तभी आप दें और आप सब इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि हमें फ़ोन बच्चों को कितना और किस काम के लिए देना है। इसके लिए सबसे पहले हमें छोटे-छोटे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। मैं बतौर साइबर एक्सपर्ट आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपको अगर आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, अगर उनकी मेमोरी या उनके उज्ज्वल भविष्य की आप कामना करते हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें खेल के साथ जोड़ें, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप गंभीर रहें और अगर एजुकेशन सिस्टम को आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, वो आपकी देख-रेख में हो। और कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि मैं उसपे सिर्फ़ फ़ोन से उसको करवा रहा हूँ, तो फ़ोन से नहीं आप उसको लैपटॉप पर लेके जाएँ या उसे एक ये मान के चलें कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें उनको देना है ताकि वो हमारी नज़र में रहें और जितनी ज़्यादा आपकी नज़र में रहेंगे, उतने बच्चे आपके साथ सेफ रहेंगे। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भी उसके साथ हूँ कि हमें रिसोर्सेज़ या हमें ये मान के चलें कि बहुत सा अपने ट्रैवलिंग अलाउंस बचता है, आपकी फ़ीस बचती है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन हमें ज़िम्मेदारियों को बच्चों के साथ लेके चलना है। इसमें आपको सबसे पहले जब बच्चा आपका एजुकेशन ले रहा है, वो आपकी निगरानी में हो, आपकी देख-रेख में हो और वो किन एप्लीकेशंस को, किन प्लेटफ़ॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जागरूक होना है। कई बार क्या होता है कि छोटी चीज़ें बहुत बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ, मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती है कि बच्चों की गलती पेरेंट्स को भुगतनी पड़ती है। ऐसे में आप सबको सतर्क रहना है और हमेशा किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि वो घटना सही नहीं है, उसमें आपको बचाव देखना है, आपको सीखना पड़ेगा और सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं। आप अधिक से अधिक बच्चों को समय देंगे, उतने ही बच्चे फ़ोन से दूर रहेंगे। सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो पहला साइड इफ़ेक्ट आता है कि बच्चों की आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। उनको क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, लगातार देखते हैं और आप ये बात समझते हैं कि आँखें जो हमारी पलक होती है, वो झपकने बहुत ज़रूरी होती है। उसमें सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़े टाइम के बाद में अटैक्स आते हैं माइंड में। 3/4 वेन जो डॉक्टर बोलते हैं नर्वस सिस्टम में, वो खराब हो जाती है। हमें उस पे भी ध्यान देना है। दूसरा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो एक ही लेवल में रहेगा, वो एक ही तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। ऐसे में अपने को ध्यान रखना है कि बच्चा है तो उसे जीवन में हर एक दौर से गुज़रना है। उसको हर एक पल के साथ में जीना है। तो ऐसे में अगर वो फ़ोन के साथ रहेगा तो वो सिर्फ़ अट्रैक्टिव चीज़ें ही देखेगा, इंटरेस्टेड चीज़ें वो देखना पसंद करेगा और उसकी खुद की पसंद होगी, वो आपकी पसंद नहीं होगी। तो ऐसे में वो एक सबसे बड़ा एक कारण बन सकता है और तीसरा कारण होता है पेरेंट्स से दूर हो जाएगा क्योंकि बच्चा मोबाइल मशीनरी का एडिक्टेड हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि ह्यूमन नेचर को पसंद नहीं करेगा। उसके नेचर इफेक्टिव हो जाएगी। बॉडी में बहुत से सिम्पटम्स हैं, क्योंकि मैं आईटी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। जैसे उसके चेहरे जो है वो झुर्रियाँ स्टार्ट हो जाएगी, नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करेगा, याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि बच्चे को आउट और इंडोर गेम्स के साथ उसको एजुकेशन दें, उसको एक मोटिव रखें अपने। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल से कम बच्चे को तो बिल्कुल ही फ़ोन के साथ टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि 5 साल से कम क्या होता है, हमारा ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, नई-नई चीज़ें सीखता है। ऐसे में अगर वो फ़ोन के साथ टच में आता है, तो वो समय से ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे आजकल रात को उठ जाते हैं या उनके बार-बार मन में चीज़ें आती रहती है, वो अपने आप डरता है। वो क्योंकि कार्टून्स या ऐसी कल्पनाशील बातें करता है, तो हमें नहीं लगता कि वो उसको करनी चाहिए। तो इसलिए वो जो एज है 5 साल से कम, वो एक ऐसी एज है जिसमें आप उसको हर एक प्रकार से उसको खाने में, गेम्स में, थोड़ा बाहर घुमाने में, अलग-अलग लोगों से मिलाने में, इन चीज़ों में अगर रखेंगे तो बच्चा ऑटोमैटिकली फ़ोन से दूर हो जाएगा। आधुनिकता की अंधी दौड़ और मोबाइल फ़ोन के चौतरफा पहुंचने हमारी भावी पीढ़ी के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जिसे समय रहते नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम बड़े ही भयंकर होने वाले हैं। बचपन कभी धूल मिट्टी खेल के मैदानों और अपनों के साथ खिलखिलाता था, आज स्मार्टफोन की 5 इंच की स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। इस गंभीर मुद्दे पर आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए भी हैं, जैसा कि केंद्र प्रताप सिंह साइबर एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा कितना मोबाइल फ़ोन खतरनाक है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मोबाइल बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है,
उसके बारे में आपको सीधा लिए चलते हैं डिप्टी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जिसे बातचीत की है। गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में हर उम्र के कैसे आ रहे हैं बच्चे, चलिए सुन लेते हैं। देखिए, मोबाइल एक संवाद का साधन था, ताकि घर बैठ के अपने परिजनों का हाल पूछ सकें और कोई भी सूचना है उसको कम समय में अधिक दूरी तक पहुंचा सकें या प्राप्त कर सकें। किंतु आजकल ये जो कि देखने में आया है कि बच्चों द्वारा या बड़ों द्वारा लगातार मोबाइल का उपयोग किया जाता है, जिसे स्क्रीन टाइम कहते हैं। स्क्रीन टाइम का मतलब आपने कितनी देर मोबाइल चलाया, और यदि आप अपने मोबाइल के अंदर भी देखेंगे कि आज मैंने स्क्रीन टाइम कितना किया, तो 3 से 4 घंटे, जिसका हमें पता भी नहीं लगता है। इसके साइड इफेक्ट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जो कि एक हमारी किशोरावस्था एक आयु वर्ग है 10 से 19 वर्ष तक का। यदि उसमें मोबाइल की लत लग जाए, तो जैसे कि ड्रग्स की लत होती है या अन्य चीज़ों की लत होती है, तो बच्चों में ये लत लग जाती है और इस तरह के मरीज हॉस्पिटल्स में भर्ती होते हैं और मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, इससे ज़्यादातर नुकसान ही है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। इसमें आपके टाइम का, डेटा, पैसा, चाहे वो मोबाइल के रूप में माने, किसी के रूप में माने, तो दूसरा बच्चों की इसमें टॉलरेंस कम होती है। टॉलरेंस के साथ साथ मानसिक क्षमता में कमी आती है, मानसिक विकृति आती है और बौद्धिक क्षमता का विकास बिल्कुल ही रुक जाता है। इसके अंदर कुछ बीमारियां भी आती है जो कि जिन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल यानी गर्दन में दर्द, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे भारत की पहचान है, हमारा परिवार का टूटना और बच्चों की और बड़ों की सामाजिक समन्वय में कमी आना। तो ये आप यदि देखें तो इसका उपयोग हम सीमित करें, स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा न रखें, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो टीवी का हो। देखिए, यदि आप सिर्फ अंगूठे की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रील देखें, और यदि आप अपना समय मोबाइल पे देंगे तो आप ग्राउंड में अपना समय नहीं दे पाएंगे, जिससे कि जैसे कि मैंने बताया, मोटापा बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। तो आपकी शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस भी प्रभावित होगी। डिप्टी सीएमएचओ का यही कहना है कि बच्चों के अंदर हाथों में जब से मोबाइल आया है तब से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तेज़ी से उनका गिरता जा रहा है। हर उम्र के बच्चे और युवा ऐसी गंभीर बीमारियों के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, जिसका इलाज एक ही है कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, उनके अंदर इस लत को नहीं लगने दें, खेल की दुनिया के अंदर ले जाएं और उनको माता पिता का प्यार देना शुरू करें, तभी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों के अंदर खेलने की जो परंपरा थी वह मोबाइल के कारण ख़त्म होती जा रही, इसलिए यह बीमारी बढ़ती जा रही है। चलिए जिला खेल अधिकारी इस संबंध में क्या बता रहे हैं, कैसे खेलों के प्रति जागरूक किया जा सकता है और कैसे मोबाइल की लत को छुड़वाया जा सकता है, चलिए सुनते हैं। सर, पहले तो मैं आपसे नमस्कार, आपका स्वागत। और जो छोटे बच्चे हैं उनको अब हम लोग पेरेंट्स लोग मोबाइल दे देते हैं कि चलो दे दो यार, इसको बात नहीं, मगर वो बड़ा ही हानिकारक है, क्योंकि आज के बच्चे ग्राउंड में आ ही नहीं रहे, नहीं खेल रहे, चाह रहे फिजिकली, मोबाइल पे खेल रहे हैं। और ये इतना हानिकारक है कि आप मानोगे, इससे आपकी सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा एक अलग कोने में बैठ के सारा दिन मोबाइल। आप मोबाइल छोड़ के कृपया ग्राउंड में आए, फिजिकल एक्टिविटी करें, आपके नए दोस्त बनेंगे, आपका सोशल सर्कल बनेगा, सेहतमंद हो गया। आपका जो दिमाग है उसको रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है, और रिफ्रेश होने के लिए ग्राउंड में आओ। वेलकम, बहुत अच्छा काम है ये ग्राउंड में आना। और मेरा पेरेंट्स से भी ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चे का मोबाइल हमेशा अंडर सर्विलेंस रखें कि बच्चा पढ़ रहा है या कोई और एक्टिविटी में तो नहीं वो कर रहा। और कई बार क्या है कि आजकल कुछ मैसेज ऐसे आते हैं, उस पर क्लिक किया और जो अकाउंट जुड़ा है मोबाइल में वो सारा साफ हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स हमेशा उसको अंडर सर्विलेंस रखें कि हमारा बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल, आप अपने को भी पता है कि एड्स बहुत सी आती हैं,
मैसेज बहुत से आते हैं, जो बच्चे चोरी या कोई अन्य कोई भी क्राइम है इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। और जो बच्चा है वो पढ़ने से कम सीखेगा, देखने से ज्यादा सीखेगा। इसलिए अंडर सर्विलेंस रखें प्रत्येक माता पिता। मेरी बेनती है आप अपने बच्चे का मोबाइल अंडर सर्विलेंस रखें, हमेशा उसको चेक करें बच्चा किस ओर जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा उसको आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा ग्राउंड भेजने की कोशिश करें, ताकि उसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, पढ़ाई में मन लग जाएगा, सोशल सर्कल बन जाएगा और फिटनेस की फिटनेस हो जाएगी। शमशेर सिंह, जिला खेलकरी, हनुमानगढ़। शिक्षा विभाग को देखें तो आजकल नए नए आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं। क्लासेज ऑनलाइन लगाना और मोबाइल के जरिए ही क्लासों को लगाना, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे राजकीय विद्यालय हो, हर क्षेत्र के अंदर शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों के स्तर से आदेश बार बार होते हैं जारी कि घर से आप जो है मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लासें लगाएं। लेकिन इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उनका इस संबंध में क्या कहना है और मोबाइल को जो कैसे बच्चों से दूर रखा जाए उसके बारे में क्या संदेश वे दे रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। देखिए, इस संबंध में मैं बच्चों के माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही बच्चे जो है वो जितनी ज़रूरत हो उतने समय तक मोबाइल रखें। अनावश्यक बच्चों को मोबाइल से चिपके न रहने दें, क्योंकि उससे बच्चों का एक तो समय बर्बाद होता है और दूसरा रचनात्मक कार्यों से वो दूर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। उनकी आंखें भी जो है आई साइट भी उनकी कमज़ोर होती जा रही है। और बच्चा जब मोबाइल देखने लगता है तो विभिन्न प्रकार की रील्स वो देखता है और जो आगे बढ़ता है उसकी रुचि बढ़ती जाती है और फिर उसको पता ही नहीं चलता कि कितना समय उसने बर्बाद कर दिया है। और उन चीज़ों से उसको न तो कोई शिक्षा मिलती है और न ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल से ऑनलाइन क्लासों की जो बीमारी शुरू हुई थी वह कोरोना काल के अंदर शुरू हुई थी। कोरोना काल की मजबूरी अब बन गई है सबसे बड़ी हमारी कमजोरी। जैसे कि जानकारी दी गई है कि कोरोना काल के अंदर जब संकट था तब बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक वरदान साबित होता हुआ जरूर दिखाई देता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जो पढ़ाई करवाएगी वह भी कोई सार्थक सिद्ध नहीं हो पाई थी। चलिए आपको अब जागरूक एक बच्चे अभिजोत सिंह की अपील भी सुनाते हैं। स्क्रीन छोड़ो, ग्राउंड और जिम से अपना नाता जोड़ो। क्या कह रहे हैं, इस मोबाइल की बीमारी से कैसे पीछा छुड़वाएं और कैसे हम खेलों की दुनिया में जुड़कर कैसे अपना भाग्य जो है अच्छा बनाए, चलिए सुनिए। ये कहना चाहता हूँ जो मेरी उम्र के बच्चे वो मोबाइल चलाना बंद करें। मोबाइल के इतने फ़ायदे तो नहीं है, बहुत नुकसान है। उससे आंखें खराब हो सकती है, परिवार वालों से दूर जा सकते हैं बच्चे। मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता है ना, तो परिवार वालों के साथ भी नहीं रहते। जो बड़े होते हैं उनसे ना बातें करते हैं, बस मोबाइल के अंदर रहते हैं। उससे बढ़िया स्पोर्ट्स खेलो, उससे स्टेमिना बनता है, पावर आती है और फिटनेस रहती है। बाकी जो मोबाइल चलाते हैं, घर में पड़े रहते हैं, उनके घुटनों में दिक्कत होती है, लीवर फैटी हो जाता है। जो जंक फूड खाते हैं, मोबाइल से इतनी बड़ी दिक्कत आती है। जैसे मोबाइल चलाने से किसी की आंखें खराब हो गई तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो घर वालों के पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोबाइल चलाना जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। मोबाइल से कितने हो रहे नुकसान अगर हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं तो अधिकारियों के बयान, साइबर एक्सपर्ट्स की चेतावनी, ज़मीनी हकीकत साफ इशारा करती है
कि मोबाइल फ़ोन का यह जो बीमारी लगी है, आदत लगी है, यह एक गंभीर सामाजिक मानसिक बीमारी का रूप लेती जा चुकी है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल विभाग, साइबर विशेषज्ञों ने जो अपना अपना पक्ष रखा है उसको देखते हैं और समाज को एक आईना दिखाने का काम भी किया है। अब पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की है कि वे अपने बच्चों को इस डिजिटल जहर और ऑनलाइन खतरों से कैसे बचाएं। बच्चों को स्मार्टफोन देकर अपना पल्ला झाड़ने की बजाय उन्हें अपना कीमती समय देवें, ताकि उनका बचपन एक बार फिर मिट्टी की खुशबू, खेल के मैदानी और सच्चे संस्कारों के साथ खिल सके। तो आपको जब वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने विचार ज़रूर लिखिए। हमारी तरफ से भी अपील है कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखें, तो आपका भी फ़ायदा, बच्चों का भी फ़ायदा। उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके बचपन के प्रति आप जागरूक रहें और खेल की दुनिया में उनको ले जाएं। छोटे छोटे खिलौनों से बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करें, उनके साथ अपनी जो पुराने बचपन की आदतें हैं, कहानियाँ हैं और किस्से हैं, उनको आप साझा करें। तो बच्चे आपसे प्यार भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, आपके पास भी बैठेंगे और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो आदत अच्छी डालनी चाहिए, बचपन के अंदर ही खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए, तो वह अपने आप ही बच्चे अपनाना जान जाते हैं। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो वह आपको देखते हैं वही करते हैं। आप उन्हें अच्छी वातावरण देवें और घर के अंदर माहौल बच्चों को ऐसा दें कि बच्चे मोबाइल की लत के अंदर नहीं पड़े। कलम पंजाबी के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।